नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है। और कर्तव्य पथ में आज बात एक मरी हुई लड़की की गलती की। चौंकिए मत, लड़की है, मर सकती है। बहुत सी लड़कियां इस देश में, उसमें से एक मर भी गई तो किसी की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। और फिर जीते जी जब लड़कों से गलती हो जाती है तो मर कर एक लड़की ने एक गलती कर दी तो क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं? आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो लड़की और मरकर आखिर कौन सी गलती कर दी उसने। तो कई साल पहले की बात है, दिल्ली में एक लड़की हुआ करती थी। साल निर्भया वाला याद है आपको? 2012 मान लीजिए। और लड़की का नाम वैसे तो मायने नहीं रखता, लेकिन किरण नेगी ही सही। एक दिन वो लड़की किडनैप हो जाती है, उसका सामूहिक बलात्कार होता है। किसी तरह रिपोर्ट दर्ज की जाती है, किसी तरह उसको ढूंढा जाता है और उस लड़की की गलती देखिए, वो मिलती है लेकिन मरी हुई। कैसी लड़की थी? एक सामूहिक बलात्कार नहीं बर्दाश्त कर पाई। थोड़ी हैवानियत ही तो हुई थी उसके साथ। थोड़ा सा तेजाब डाला गया था, थोड़ी आंखें नोची गई थी, थोड़ा वहशीपना, थोड़ी दरिंदगी। और वो किसी नेता की हाय मेरी फूल सी बच्ची तो नहीं थी कि किडनैप हो जाती और बरसों तक हम उसकी सुरक्षित वापसी के किस्से को, उस कहानी को याद रखते। पुरानी फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों को रेप का वर्णन करने में ही आनंद आ जाता है और फिर अदालतों में बार बार रेप कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूछकर दर्द का रेता चलाया जाता था। साल 2012 से लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख खूब चली और फिर फाइनल राउंड में उस लड़की ने गलती कर ही दी। वो खुद पर सामूहिक बलात्कार को साबित नहीं कर पाई। इतना बड़ा झूठ एक मरी हुई लड़की ही बोल सकती है। अब गलती की है तो सजा तो बराबर मिलेगी। और वो तीनों दरिंदे तो नहीं बोल सकते, वो तीनों लड़के अब वापस सभ्य समाज का हिस्सा बन जाएंगे, सभ्य समाज के नागरिक बन जाएंगे। बरी होने का तात्पर्य तो यही हुआ ना। मन का चोटता है, खुद को झकझोरता है। इस देश में सरकारें हैं, अपना काम कर रही हैं, पुलिस है, प्रशासन है, अपना काम कर रहा है। अदालतें हैं, सम्मानीय अदालतें हैं, उच्च अदालतें हैं, वो अपना काम कर रही हैं। फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब समाज के तौर पर हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम यही डिसाइड कर लें कि शाम को खाने में क्या बनेगा, किसी के पार्टी में क्या पहन के जाएं, या फिर और ये वाली चाची के व्यवहार में कितना पैसा दें, या फिर हम ये डिसाइड कर लें कि मेरी, आपकी, हमारी, तुम्हारी, इसकी, उसकी, किसी की भी लड़की के साथ कोई ऐसा करने की और ऐसा करके बच निकलने की सोच तक ना ले। हमने कोर्ट रात में भी खुलते देखे हैं। याद है जेसिका लाल को जब हवा मार के चली गई थी? नो वन किल्ड जेसिका के बाद भी हमने जेसिका के हत्यारों को पकड़ते जाते देखा है। किरण नेगी के माँ बाप आपके सेलेक्टिवनेस को, आपके सालसीपन को, आपके सेल्फ सेंटर्ड होने को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अरे भेड़िए थोड़ी ना खुले छोड़ने शहर में कि जब जी चाहे जिसको उठा लिए जा रहे हैं। और आज जब तक आपके घर पर नहीं आ रही, आप बस ओ माय गॉड दिस इज सो इनजस्टिस कह के अपना काम चला रहे हैं। इसलिए आवाज उठाइए, सवाल कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर चलिए। किसी का दिल तो पसीजेगा। पुलिस में, प्रशासन में, समाज में, सरकार में, अदालत में कोई तो इंसान की तरह सोचेगा, कोई तो उस बच्ची के अभिभावक की तरह सोचेगा, कोई तो अपने कर्तव्य पथ पर चलने की सोचेगा। क्योंकि उस मरी हुई लड़की की गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसे बार बार मरना पड़े। ना गोविंद का इंतजार करना है, ना द्रौपदी को शस्त्र उठाने हैं। एक दशक उन्होंने इंसाफ को ताका, आइए वो आस अब हम भी थामे हैं। मत छोड़ो उन्हें मायूस अकेला, मत छोड़ो उन्हें मायूस अकेला, ये आँच तुम तक भी